वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, जहाँ 200 बच्चे मारे जाते हैं। हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? विश्व के सभी देशों के नेताओं को इस विषय पर विचार करना ही चाहिए कि विश्व का वास्तविक नेता कौन है, जो सबके हितों का भी ध्यान रखे, नागरिक संपदा है उसका भी ध्यान रखे। वो होगा या वो विश्व का नेता होगा जो कहीं पर भी अपनी 1 इंच की भी मिस्टेक ना करने वाली मिसाइल से गलती से एक स्कूल पर हमला हो जाता है जहां 200 बच्चे मारे जाते हैं। हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हम कुछ भी कहकर बात को टाल भी सकते हैं, किनारे भी कर सकते हैं, अपनी गलतियों को मुस्कुरा कर या हल्के भाव से या किसी के ऊपर डालकर भी दूर हो सकते हैं। मगर वास्तविकता में अगर अपने मन को तलाशा जाए तो समझ में आता है कि हमने किया क्या। और इतना सोचने के लिए जिस मन की आवश्यकता है, क्या वो मन इस प्रकार का कार्य कर पाएंगे अगर उनके अंदर विचार करने की वो क्षमता हो? उनके अंदर क्षमता सिर्फ और सिर्फ दमनकारी भावना के साथ सब पर राज करने की है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो प्रत्यक्ष रूप से हमला करके भी ऐसा करेंगे, और उस प्रकार से क्योंकि संभव नहीं है इसलिए आर्थिक रूप से हथियारों की होड़ बनाकर और किसी भी स्वरूप में वो बाईपास और जहरीले तरीके से शासन करने का जो उनका उद्देश्य है उसको लेकर आगे आ रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। इस प्रकार आते हुए व्यक्ति थोड़े समय के लिए 25-50 वर्षों में तो नज़र आते हैं कि वो विश्व के नेता हैं, मगर आप सुनिश्चित समझिए कि इस नेतागिरी का जो दमन, जो ढलान है, वो प्रकृति स्वयं सुनिश्चित करती है। उसके लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जो इस जहर के साथ आता है, जिसका नाम परमाणु हथियार भी है, जिसका नाम इस प्रकार के वेपन्स हैं जो मानव मात्र के लिए संकट, कष्ट देने वाले हैं। एक व्यक्ति अगर मानव को कष्ट देने का भाव रख रहा है युद्ध के द्वारा, युद्ध कभी भी मानवता के हित में लड़ा जा सकता है, ना कि मानवता के विरोध में। और अगर कभी भी कोई बम किसी भी स्थान पर मिसाइल गिरती है तो उससे कितने मनों को कष्ट होता है, ये करने से पहले कांपने की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो ऐसा नहीं कर पाएगा। सभी व्यक्ति, हर देश का नागरिक तो हमारा है। हम किसके ऊपर बम गिरा रहे हैं? क्या वो हमसे अलग हैं? नहीं है। हमें मानना ही होगा। हम फिर भारत के वो नागरिक हमेशा इस बात की कामना करते हैं कि विश्व में शांति हो। हमारे यहाँ संस्कृत के मंत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है विश्व शांति के बारे में। जब हम कामना करते हैं तो विश्व शांति की कामना करते हैं, और कोई व्यक्ति विश्व युद्ध की बात करे तो वो अच्छा नहीं। अगर कहीं पर ये संभावना दिखाई भी जाती है तो भारतवासी होने के नाते हमें उसे किनारे करना ही होगा। और अगर हम इस भावना से प्रेरित होकर इस व्यवहार को करते हैं, आप सुनिश्चित समझिए, वैसे तो कभी भी विश्व युद्ध नहीं होगा, मगर अगर कभी उसका कोई आंशिक स्वरूप नज़र भी आता है तो ये प्रकृति भारत को उसका हिस्सा कभी भी नहीं बनने देगी। हमें स्पष्टवादी होना होगा, हमें युद्धवादी नहीं होना, हमें पक्षपाती नहीं होना, हमें सत्यवादी होना है। जो सत्य है हम उसका साथ दें, सिर्फ कहने में, हथियारों के साथ नहीं। और उस सत्य का साथ देकर प्रकृति हमें स्वयं अपने साथ रख लेती है। हमारी रक्षा प्रकृति के द्वारा की जाती है। कभी भी रक्षा हथियारों से नहीं हो सकती। बदलते हुए मन कभी भी बदल जाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी देश के लिए, किसी व्यवस्था के लिए। तो इसलिए मेरी सबसे ये प्रार्थना है, वर्ल्ड वॉर मीन्स कुछ भी नहीं, एक वॉर मनों की अपने अंदर शांत होती हुई विश्व शांति की कामना के साथ।